हमें लगता है हम मुसीबत में, मुसीबत तो वास्तव में सच में मुसीबत वालों को देखा जाए ना तो मुसीबत और दुनिया में पड़ी हुई है। जिनको खाना नहीं है, जिनको शांति से सोते नहीं है, जो वास्तव में परेशान है, जो जले कटे पड़े हैं, जो लोग हॉस्पिटल में, उनका क्या हाल है। ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐसे हम तो उस दिन जेल में गए थे, यहाँ राजपीपला की जेल में 15-15 साल से लोग कैदी बंद हैं। ना उनका माँ है, ना उनका बाप है, ना उनका पति है, ना उनकी पत्नी है, ना उनके बच्चे। उनको पता ही नहीं केस कैसे लड़ना है। उनको ये पता ही नहीं कि केस कौन लड़ रहा है मेरा। उसको ये पता ही नहीं कि मैं किस केस में अंदर आया हूं। फिर भी वो अंदर बैठे 15 साल से, वो दुखी, वास्तव में दुखी। उसे पता ही नहीं। हमने बोला आपका केस हम लड़े, बोले ये होता क्या है केस वेस, हमको तो पता ही। एटले सीधे सीधे लोग पड़े हुए, आवा आवा लोग पड़े છે જેલમાં। તો ભાઈ તમે શેમાં આયા કે ખબર નહીં। હવે કંઈક પેલું પેલું મહુડો આવે કે નહીં, મહુડો ઉતારે તો આદિવાસીઓ को तो મહુડા तो पीने का वो होता। તો કઈ નહીં કે અમે છે ને થોડું તાળી તાળી પથ્થરો લઈને નાખતા હતા ને સામે વાળાને મગજ પર લાગી ગયો તો મને પોલીસ પકડીને અંદર નાખી દીધો। समझे क्या? मर्डर के केस में पत्थर उठाया, लगाया वहां, लग गया कहाँ? तो लग गया कहाँ? वो आदमी तो सीधा था, कुछ नहीं। तो उस वाले ने इसको केस वेस ठोका, इसको तो पता ही नहीं। तो घर पे बैठे अपना वो बना रहा था, कुछ उठा के ले गए। 15 साल से अंदर, ना आगे ना पीछे, ना कुछ ना कुछ, कुछ नहीं देखता है कानून। दुखी है वो आदमी, वास्तव में दुखी है। माँ बाप बचपन में मर गए, सांप काटा, खेत में काम कर रहे थे, बाप को सांप काटा। बाप को सांप काटा तो बीवी भाग गई, दूसरे से शादी कर ली, बच्चा अकेला छूटा दादी के पास। दादी ने पाला, बाहर काड़ी मजूरी करे ने छोकरा ने पालवे। दादी मर गई, बूढ़ी हो गई, दादी मर गई। अब बेचारा वो थोड़ा नीरा वीरा लेके थोड़ा गुजारा चलाता है। अब उसे केस क्या है पता नहीं, किस केस में कौन सा कलम के अंदर तहत मैं अंदर हूं उसे पता नहीं। 420, 426, 170, 1272 શું કહેવાય એ બાપડાને ખબર નથી। तो 15 साल से सजा काट रहा है। ये दुखी है, वास्तव में ये दुखी है। और अगर कोई केस लड़ता है तो किस बेस पर लड़ेगा? पैसा ही नहीं उसके पास, कौन वकील हाथ डालेगा? कोई भी नहीं। ये तो हम बोला, मैंने कहा तो उस चेहरे पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बोले हमारे को तो क्या, बाहर भी खाना खाना, इधर भी खाना खा रहे हैं। ऐसे आदमी के लिए स्वतंत्र जीवन की कोई मायने ही नहीं, कोई परिभाषा ही नहीं है। ऐसे लोगों को आप दुखी कहो? आप दुखी कहाँ हो? स्वतंत्र घूम रहे हो, खुले में घूम रहे हो, 2 टाइम खाना खा रहे हो, आप बोल रहे हो वैसा खाना बन रहा है आपके किचन में, आप कह रहे हो तो स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर हो रहा है, तो आप सुखी हो? क्यों अपने आप को परेशान समझना? क्यों अपने आप को दुखी समझना? दुखी ऐसे लोग हैं जिनका ना आगे ना कोई पीछे। आपके तो माता पिता होंगे, कोई और होंगे, स्वजन बंधु बांधव कुछ तो होगा, है ना। उस बंदे को तो पता ही नहीं कि मेरा माँ कौन, मेरा बाप कौन, मेरा केस क्या, मेरा ये क्या, और मैं अंदर क्यों बैठा हूं, मुझे खाना मिल रहा है बस। मैंने बोला फिर आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? बोले अच्छा की बुरा, 2 टाइम खाना मिलता है। अच्छा की बुरा ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं, મને કઈ ખબર નહીં। પણ હા એવું થાય કે પહેલા હું હતો તો બહાર મનની મરજીથી બધે જઈ શકતો, તો હવે નહીં જઈ શકતો। कौन लड़ेगा उसके लिए? कौन है उसका ये कहने वाला कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, या मैं तुम्हारी माँ हूं, या मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें फालतू के केस में अंदर डाला, मैं लड़ूंगा। और जब मैंने उसको समझाया, दूसरों ने समझाया कि आपकी ओर से केस लड़ेंगे तो अच्छा मुझे बाहर निकलने को मिलेगा। हाँ तो फिर बराबर। मेरे ने एक गाय थी, मर गई होगी, वो गाय चराने को मिलेगी ना मेरे को फिर से। मैं कहा कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं, तुम बाहर आओ। अच्छा क्या वकील, क्या पैसा, क्या फीस, क्या कोर्ट के चक्कर, कुछ नहीं जानता वो। ऐसे लोग दुखी हैं। तो એમને બીજાને જોવા જાઓ તો આપણે ઘણા સુખી છીએ।
ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है हमको, क्या नहीं दिया कि नहीं दिया? फिर सुखी हैं हम। तो चाहे कितने भी दुख पड़ जाएं, फिर भी धर्म का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उस निष्ठा के साथ सत्य, धर्म और भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित ही उस अंधेरे के बाद उस सवेरे में परमात्मा हाथ खोलकर खड़ा दिखेगा आपको, जो गले लगाने को तैयार हो।